भक्त का भगवान हो जाना ऐसा हो सकता है क्या? शायद आत्मा के परमात्मा में मिलने को ही कहते होंगे ऐसा। हम और आप तो ये कह भी नहीं सकते, और कहें भी तो कैसे? कैसे देह से परे जाए बगैर आत्मा और उस परम आत्मा के बारे में कुछ कहा जा सकता है? कहने से पहले समझना भी तो होता है, और समझना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। परमात्मा तो दूर, अभी तो देह के अलावा हम अपनी आत्मा तक को नहीं समझते। ये भी तो नहीं जानते कि उसे अपनी भी कहा जा सकता है या नहीं। अभी तो हम अपने शरीर को ही अपना कहते हैं। चलिए, जब तक जान नहीं लेते तब तक आसान राह पकड़ते हैं और मान लेते हैं। देखा जाए तो हम जानते कम हैं, मानते ज़्यादा हैं। काफ़ी हद तक मानने को ही जानना कहते हैं। लेकिन मैं तो ईमानदारी से आपको मानने के लिए मना रहा हूँ। ये मानने के लिए कि भक्त भी भगवान में परिवर्तित हो सकता है। आत्मा भी चरमता की यात्रा कर परम आत्मा बन सकती है। हालांकि मानना जानने जितना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी तो नहीं है। आइए इस मुश्किल को आसान करने की यात्रा पर चलते हैं। इस यात्रा का पड़ाव है कान्हा की नगरी मथुरा, जहां एक भक्त अपने आराध्य के रूप में विराजित होकर भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। उनके दर्शन कर भक्त के भगवान बन जाने की प्रश्न का उत्तर शायद मिल ही जाए। राधे राधे, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं सचमुच टीवी। सचमुच टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं कान्हा का ब्रज। ये सचमुच टीवी पर नई शुरुआत है। अब तक आप इस पर खबरें देखा करते थे, लेकिन अब हम कान्हा के ब्रज की धार्मिक खबरें आपको दिखाएंगे। और इस समय हम आ चुके हैं क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं। हालांकि आज सोमवार नहीं है। गोकर्णनाथ मंदिर पर, गोकर्णनाथ महादेव मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। बहुत दिव्य मंदिर बताते हैं और इनके दर्शन बड़े अनूठे हैं गोकर्णनाथ महादेव के। यहाँ के से दर्शन आपको पूरे ब्रज क्षेत्र में, क्या मुझे लगता है पूरे विश्व भर में जो भोलेनाथ के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वहाँ पर आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। तो किस तरह के दर्शन हैं, कैसे यहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान हैं, गोकर्णनाथ महादेव इनको क्यों कहा गया है, किस तरह का गोकर्णनाथ जी का स्वरूप है, वो सब आपको पहले दर्शन कराएंगे और फिर आपको उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ गोकर्णनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आपको लिए चलते हैं। जय हो भोलेनाथ। द्वापर के भक्त गोकर्णनाथ कलिकाल में भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन्हीं के रूप में पूजित हैं। वो अब गोकर्णनाथ महादेव कहलाते हैं। इनके दर्शन इच्छित फल देने वाले हैं। मान्यता है कि 16 सोमवार इनके व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। मथुरा के 4 क्षेत्रपालों में से एक के रूप में पूजित गोकर्णनाथ महादेव का स्वरूप भी अद्भुत है। गोकर्णनाथ महादेव का अनूठा सी विग्रह भक्त से भगवान बनने की परम यात्रा की राह बताता है। गोकर्णनाथ महादेव एक हाथ से मन को संभाले हुए हैं तो एक हाथ से लिंग को पकड़े हुए हैं। उनके भक्त बताते हैं कि गोकर्णनाथ जी मन और काम आदि विकारों को नियंत्रित किए हुए हैं। इसके बिना व्यक्ति भगवान तो क्या, भक्त भी नहीं बन सकता। चलिए गोकर्णनाथ महादेव जी की कथा उन्हीं के सेवायत तो मन्नू पंडित के श्रीमुख से सुनते हैं। राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं गोकर्णनाथ महादेव जी मंदिर में और आप देख सकते हैं कि इस तरह के दिव्य दर्शन भोले बाबा के यहाँ पर हो रहे हैं। और भोले बाबा गोकर्णनाथ महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की मान्यताओं के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सेवायत पंडित जी मन्नू पंडित जी। मन्नू पंडित जी, बहुत जय भोलेनाथ की हो। बहुत दिव्य दर्शन है भोलेनाथ जी के, और आपको बड़ा सेवा का यहाँ पर अवसर मिल रहा है भोलेनाथ जी की। बड़ा बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो क्या इतिहास है गोकर्णनाथ महादेव जी का? स्वरूप बिल्कुल अनूठा है जी। इतिहास के बारे में कहें तो 5,500 वर्ष पुराना विग्रह है। इसका इतिहास श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में मिलता है। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो एक ऋषि ने उनको फल दिया था, फल को खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो धुंधली उस फल को खुद ना खा के अपनी गाय को खिला देती है। तो गाय के कान से पैदा होते हैं, तो उनका नाम पड़ा गोकर्ण। तो गोकर्ण शुरू से ही पूजा पाठ करने वाले, संतों की संगत करने वाले परम ज्ञानी हुए थे। उधर धुंधली अपना वंश बढ़ाने के लिए बहन का बच्चा तो गोद ले लेती है
जिसका नाम धुंधकारी रखा। वो राक्षस प्रवृत्ति का निकल गया, शराब बरा पीना, वैश्यावृत्ति करना, तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उसको प्रेत होनी मिलती है, उसकी आत्मा भटकती है, सबको परेशान करता है। तो सब लोग फिर गोकर्ण से बोलते हैं कि आप तो इतने विद्वान हो, तो अपने भाई की मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। फिर ये 7 दिन की भागवत का आयोजन करते हैं। एक हरा बांस घाटते हैं 7 गांठों वाला, उस पर धुंधकारी की आत्मा को विराजमान करते हैं। भागवत का रोज एक अध्याय पढ़ते हैं, रोज एक गांठ चटक जाती है और 7वें दिन धुंधकारी को सोने से मुक्ति मिल जाती है। तब शिव जी प्रसन्न होकर इनको वरदान देते हैं कि आप कलयुग में मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तब से यहाँ शिव के रूप में विराजमान है। आपने देखा होगा प्रतिमा का एक हाथ लिंग पर है, एक हाथ हृदय पर है। कहते हैं मनुष्य के अंदर 2 चीज चलायमान होती हैं, काम और क्रोध, जो मनुष्य को विचलित करती हैं। तो ये दोनों को बस में करते हैं। ये जो स्वरूप है आप जैसा बता रहे हैं कि एक हाथ लिंग पर है, एक हाथ हृदय पे है इनका, तो ये आपने इसकी बताया कि दोनों चीजें जो मनुष्य को अपने वश में कर लेती हैं, लेकिन मनुष्य को उन दोनों चीजों को वश में, ये संदेश दे रहे हैं भोले बाबा। जी। तो कैसे वश में करने चाहिए? यही अपने गुस्से पे काबू, अपने क्रोध पे काबू रखना चाहिए और अपना मन नहीं भटकना चाहिए और संयम से रहना चाहिए, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। महाराज जी यहाँ अब ये भोले बाबा के रूप में पूजित हैं जी। तो जैसा कि ब्रज में मंदिर भोले बाबा के अब बहुत सारे मंदिर है, सावन चल ही रहा है, सावन का सोमवार है, तो भक्तों की किस तरह आस्था? भक्तों की काफी आस्था है। मान्यता यहाँ पे ये भी, जिसके संतान ना हो तो यहाँ 16 सोमवार करे तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। और जैसे कि अब सावन का सोमवार चल रहे हैं, तो जैसे कल का सोमवार है तो विशेष सुबह से ही, सुबह 3 साढ़े 3 बजे से यहाँ विशेष भीड़ रहेगी और रात को 12 बजे तक यहाँ दर्शन, दिन में तो जल चढ़ेगा 12-1 बजे तक, उसके बाद फूल बंगला के शाम को दर्शन रहेंगे। तो गोकर्णनाथ जी का जो स्वरूप है यहाँ मंदिर में, आमतौर पर जब देखते हैं जितने भोले बाबाओं के मंदिर है वहाँ शिवलिंग भी होता है जी, तो यहाँ शिवलिंग नहीं है। यहाँ ये पूरी प्रतिमा है शिव जी की, और ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। पूरे विश्व में एकमात्र प्रतिमा है ये। और एक फ्रांस का चैनल है BBC लंदन करके, वहाँ से मूर्ति को रिसर्च हो चुका है, तो काफ़ी मूर्ति बहुत दुर्लभ। आपने और जगह देखा होगा कि अधिकतर पीतल का मुखौटा बना के पिंडी पे या पेंट किया हुआ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल जो पत्थर का जो शुरू से वही यहाँ पे आपको दर्शन मिलेगा। यहाँ रोज जल नहीं चढ़ता है अंदर मेन प्रतिमा पे। अच्छा। हाँ, रोज के लिए बाहर पिंडी में जल चढ़ता है, यहाँ केवल सोमवार के दिन ही जल चढ़ता है। जय हो। और आप बता रहे थे कि जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि शिवलिंग जहाँ हर मंदिर में स्थापित होता है यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये गोकर्णनाथ महादेव जी हैं, वो यहाँ पर अब देख सकते हैं, तो वो शिवलिंग भी है, वो अपने लिंग को हाथ में लेके और हृदय पर हाथ रख के बैठे हैं, उसका अलग एक संदेश देते हैं। तो आपने कहा कि विग्रह बहुत प्राचीन है, कितने प्राचीन? ये 5,500 वर्ष पुराना द्वापर युग से। जैसे कि मथुरा की नगरी है, श्री कृष्ण की नगरी है, तो जो भी देवालय शिवालय होंगे तो वो शिव जी मतलब श्री कृष्ण से जुड़े हुए होते हैं। तो बताते हैं कि नीचे दशा में घाट था, अब तो खैर यमुना नदी 1 किलोमीटर के आगे पहुंच गई है। पहले ये मंदिर घाट पे था, ये से घाट था नीचे तक के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों कंस को मारने जाते हैं, तो नीचे घाट पे उनका कंस का धोबी कंस से कपड़े धो रहा होता है। तो श्री कृष्ण भगवान तो ग्वाला रूप में थे, तो उन चमकीले वस्त्रों को देख के वो धोबी से कहते हैं कि वस्त्र हमको पहनने को दे दो, मगर धोबी मना कर देता है कि हमारे मथुरा नरेश के कपड़े हैं, हम आपको नहीं देंगे। तो वो धोबी का वध करके जब आगे बढ़ते हैं, उस समय शिव की तपस्या में लीन थे, तो उनकी सुपुर्द अपनी गायों को कर गए थे कि हम गोकर्णनाथ महादेव जी गोकर्णनाथ जी जी हाँ, तो इनके सुपुर्द अपनी गायों को कर गए थे कि हम लौट के अपनी गायों को ले लेंगे। तो जैसे रावण का पुतला दहन होता है, ऐसे देवथान एकादशी से पहले सप्तमी के दिन यहाँ मथुरा में कंस मेला चलता है 5 दिन का। तो सप्तमी के दिन धोबी का पुतला बनता है मसाने की तराई पे, और श्री कृष्ण भगवान और बलराम की झांकियां निकलती हैं, और आज ही उनको मतलब पुतला को दहन करके मार के आज ही वही परंपरा चली जा रही है। दर्शन करने के लिए यहाँ सवारियाँ आती हैं। यानी जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम यहाँ कंस को मारने के लिए आए, उस समय गोकर्णनाथ जी यहाँ पर तपस्या शिव जी की तपस्या। जी। तो उतना प्राचीन जी, इतना प्राचीन है द्वापर युग से मंदिर शुरू से नहीं जी है। जी हाँ, मूर्ति ये स्वयं प्रकट प्रतिमा बताते हैं, स्वयं प्रकट प्रतिमा है, और ये गोकर्ण टीले के नाम से स्थान जाना जाता है। कौन सा टीला बोल रहे हैं? गोकर्ण टीले के नाम से। भक्त यहाँ आना चाहें तो किस तरह से यहाँ आ सकते हैं? भक्त यहाँ आना चाहें तो ये मथुरा वृंदावन रोड है, मथुरा वृंदावन रोड आकाशवाणी के पीछे सीधा सा एड्रेस है जो है। तो आज गोकर्णनाथ महादेव महाराज के यहाँ पर दर्शन किए आप, कितने दिव्य दर्शन थे। महाराज जी ने उस इतिहास के बारे में बताया, धुंधकारी से जुड़ा हुआ इतिहास आप भागवत कथाओं में पढ़ते भी होंगे कि हर जैसे जैसे हर गांठ चटकती जाती है बांस की, और धुंधकारी जो कि प्रेत योनि में थे उनकी योनि छूटती जाती हैं। तो एक बड़ा हटके मंदिर है, यहाँ शिवलिंग नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गोकर्णनाथ महाराज जो शिव जी के यहाँ पर प्रतीक हैं, शिव जी के अवतार हैं, उनके शिव जी अवतार में यहाँ पूजन होता है, वो यहाँ पर विराजमान है, और उनका एक हाथ लिंग पर है, एक हाथ अपने हृदय पर है।
ये संदेश देने की गोकर्णनाथ महाराज यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि मन हृदय जहाँ के सारे मन चंचलता संबंधी सारी काम क्रोध जो जितनी भी मनुष्य को रोकने वाली वश में करने वाली चीज़ें हैं उनको नियंत्रित रखने का यहाँ पर संदेश दिया गया है। आप देख रहे थे सचमुच टीवी पर गोकर्णनाथ महादेव मंदिर की एक खास पेशकश। ब्रज से जुड़ी हुई, कान्हा के ब्रज से जुड़ी हुई इसी तरह की पेशकश आपको लगातार, इसी तरह के दिव्य दर्शन आपको लगातार यूं ही मिलते रहेंगे। राधे राधे।